इला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में फिर एक बार मोहलत अता फरमाई और आज के मुबारक और मुक़द्दस दिन में जुमातुल मुबारक की बतौर इबादत अदायगी की मुझे और आपको तौफ़ीक अता फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला इस मुक़द्दस दिन के सदक़े अपने नाम अहद, समद और इसमें आज़म के सदक़े, अपनी शान करीमी के सदक़े, अपनी शान रहीमी के सदक़े, अपने प्यारों के सदक़े, बिलख़ुसूस ताजदार कायनात हज़रत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ुल्फ़ों के सदक़े हमारे फ़ौत शुदगान की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारे जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने सूरा तौबा के अंदर इरशाद फ़रमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊ बिइहसान, के मुहाजिरीन और अंसार में से जो सबकत करने वाले हैं, यानी सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं, वल्लज़ीना और वो लोग, नत्तबऊ बिइहसान जो फिर उनके तरीके पर आएंगे, उनकी इत्तिबा और उनकी पैरवी करेंगे, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा, इनके लिए ऐसी जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे दरिया बहते हैं, फीहा अबदा, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं, अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी कुरान है। अगर कुरान के मुकाबले में कोई तारीख़ी रिवायत पेश की जाएगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु, और जब इनसे कहा जाए कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा इकराम ईमान लाए, तो वो आगे से कहते हैं कालू आनुमिनु, क्या हम उस तरह ईमान लाए, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, जैसे कोई बेवकूफ़ ईमान लाए। सुन लो, नबी के सहाबा बेवकूफ़ नहीं बल्कि
तुम बेवकूफ हो और इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुम्हें अपनी बेवकूफी की भी खबर नहीं। ला यअलमून, तुम जानते ही नहीं। और एक इंसान के लिए सबसे बड़ी बदबख्ती की बात यह होती है कि जब इंसान अपने आप से बेखबर हो जाए, लोगों को टटोलता फिरे, लोगों के अयूब खंगालता फिरे और अपनी हालत ये हो कि उसके साथ शैतान और नफ्स खेल खेल रहे हैं और उसको पता ही नहीं। इसके अलावा बेशुमार आयात बय्यिनात ऐसी हैं जो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की शान में आई हैं। अब ख़ास तौर पर यह बकरा की आयत नंबर 13, नंबर 100 आले इमरान की, इसमें अल्लाह ताला ने एक खुशखबरी वो बयान की। वो खुशखबरी क्या है? अल्लाह फरमा रहा है कि वस्साबिकून अल अव्वलून, जो नेकी के अंदर, ईमान के अंदर सबकत कर गए, यानी जिन्होंने पहले कलमा पढ़ा और वो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो मुहाजिरीन में से थे या अंसार में से थे। और इसको खास कैटेगरी के अंदर बयान करके फरमाया वल्लज़ीन तबऊ बिइहसान, और बाद में आने वाले जो उनके तरीके पर चले, उनकी पैरवी की। अल्लाह क्या फरमा रहा है? रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वरदू अन, और वो अल्लाह से राजी हो गए। ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और अल्लाह ताला ने उनको जन्नतें दी हैं। अब देखें हमारा मुसलमानों का अलमिया क्या है। ये महीना, इसकी 22 तारीख को, हिजरी तारीख को, हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका यौम विसाल है। और अहले सुन्नत के यहाँ ये एक तरीका है कि जब भी किसी ऐसी मुकद्दस हस्ती का यौम विसाल आता है तो ये उनको इसाले सवाब करते हैं। आप घर में बैठ के कुरान खानी कर दे, मकसद यही होता है कि आप कुछ ऐसे कुरान पाक के या दुआए मासूरा के या दुरूद पाक के अल्फाज को तलफ़ुज़ करें और उसका सवाब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें कि या अल्लाह पाक, ये सवाब, इस पर तू बेहतरीन हमें अजर अता फरमा जो हमने पढ़ा, और ये जो सवाब है ये हम फुला 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 बुजुर्ग, सहाबी, ताबी या अहले बैत अतहार या किसी नेक साले बंदे को पेश करते हैं और तू उनको पहुंचा दे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग ऐसे भी होंगे जो पहाड़ों की मिसल गुनाह लेके कब्रों में जाएंगे, लेकिन जब उठेंगे तो उनके नामा अमाल में कोई गुनाह भी नहीं होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गुनाह किधर जाएंगे? तो मेरे महबूब ने फरमाया कि उनके बाद में आने वाले उनके लिए दुआ करेंगे। कभी बहन ने, कभी भाई ने, कभी बेटे ने, कभी बेटी ने, कभी पोते ने, कभी पोती ने, कभी किसी अजीज ने, रिश्तेदार ने, दोस्त ने, अहबाब ने अल्लाह ताला से दुआ हाथ उठा के की, तो फरमाया हर दुआ के बदले अल्लाह ताला उसके किसी ना किसी गुनाह को मुआफ फरमा देगा। तो भाई हम खुश नसीब हैं। ये मुर्दे से तो पूछो उसको कितना फायदा हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ताल्लुक उस जमात के साथ है जो कदम कदम पे इसाले सवाब का जहन रखती है। ये जरूरी नहीं कि आप फ्रूट रखें, आप पानी रखें, आप दूध का गिलास भी रखें, आप दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, 7वें दिन करें या 40 दिन बाद करें।
लेकिन एक तरीका है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हो जाएं। अगर आप वैसे भी दुआ कर देंगे तो ठीक है। हां, अगर कोई आप ये फ्रूट वगैरह जो भी रखते हैं ये मुर्दे को पहुंचता है। अब जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो कर ले, जिसको नहीं तौफीक वो वैसे ही कुरान पढ़ ले। लेकिन ये कर्ज उठा के करना, लोगों को दिखा के करना, या मेरी इज्जत नहीं रहती, फिर इसका अजर नहीं होता। अजर उसी का होगा जो अल्लाह ताला के लिए किया जाएगा। तो इस साले सवाब के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब हुआ क्या है कि जब हम अपनी बात मनवाने के लिए किसी दूसरे पर जोर देते हैं ना, यहां पे मसला खराब होता है। एक बंदा वो कहता है जी मैं कुल 47वां नहीं करता, ठीक है आप ना करें। कोई बंदा कहता है कि जी मैं मिलाद शरीफ नहीं मनाता, ठीक है आप ना मनाएं। मैं सहाबा इकराम के अय्याम नहीं मनाता, ठीक है आप ना मनाएं। मैं उर्स का कायल नहीं हूं, ठीक है आप ना हो। कोई भी आप पे कुफर का फतवा नहीं लगाएगा, कोई भी आपको दीन से इस्लाम का खारिज नहीं कहेगा। जो कहेगा वो खुद जाहिल होगा। लेकिन एक बंदा कर रहा है, ये मुस्तहब अमल इसको कहते हैं। मैंने आपको रमजानुल मुबारक में डिटेल के साथ बताया था कि कैटेगरी है मुबाह, उससे ऊपर मुस्तहब, उसके ऊपर सुन्नत, उसके ऊपर वाजिब और उसके ऊपर फर्ज। अब एक बंदा फराइज का इनकार करता है वो काफिर हो जाएगा। एक बंदा वाजिबात का इनकार करता है उस पर भी फतवा लगेगा। हाँ, एक बंदा कहता है मेरे नजदीक रफा यदैन करना सुन्नत है, हमारे नजदीक सीने पे हाथ बांधना सुन्नत है, हमारे नजदीक ऊंची आमीन कहना सुन्नत है, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहे कि आप भी रफा यदैन करो, आप भी हाथ सीने पे बांधो, आप भी ऊंची आमीन कहो, भैया आपको ये इख्तियार किसने दिया? क्योंकि हमारे नजदीक सुन्नत यह है कि रफा यदैन मनसूख है, यानी ये पहले अवाइल में था, अब नहीं है। आमीन आहिस्ता कहेंगे, ऊंची आवाज में नहीं कहेंगे। अल्लाह तो दिलों के ख्यालात को भी जानता है, तो क्या ऊंची आवाज में कहने से अल्लाह को ज्यादा सुन लेगा? अच्छा, हमारे नजदीक तहकीक ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहां अहले हरम जो है वो यहां पे हाथ बांधते, हमारे अहनाफ जो है वो नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं। ताबी बुजुर्ग हैं हजरत सैयदना नुमान बिन साबित, जिन्हें इमाम आजम भी कहा जाता है, उन्होंने डायरेक्ट सहाबा से पढ़ा है। वो कहते हैं हमने देखा सहाबे रसूल बिलखसूस खुलफाए राशिदीन रफा यदैन नहीं करते थे, उन्होंने तर्क कर दिया था। हाँ, एक बंदा कहता है कि जी हमारे पास अहादीस पहुंची है, इमाम शाफई इमाम अहमद बिन हम्बल इसके कायल है, वो कहते हैं रफा यदैन किया जाएगा, ठीक है आप कर ले। हमारे नजदीक सुन्नत यह है कि रफा यदैन ना किया जाए। अब तकरार कहां पे आती है कि जब हम अपनी हद छोड़ के अगले की हद में जाते हैं। आप ये जितने अमूर मैंने गिनवाए, मिलाद शरीफ, कुल शरीफ, 40वां उरस, यौम सहाबा, अगर कोई बंदा ना करे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम माज़अल्लाह इस्लाम से खारिज हो गए हो। लेकिन जब वो ये कहेगा कि आप गलत करते हो तो फिर उसका मुआखजा किया जाएगा कि आपका ये अमल कि इस पर कोई हद जारी करना, इसकी आप फिर दलील देंगे। इसी तरह सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान, उनके यौम आते हैं और हमारा अहले सुन्नत का एक अकीदा है कि खुलफाए अरबा बिलखसूस खुलफाए राशिदीन, जिनमें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदना उमर फारूक, हजरत सैयदना उस्मान गनी, हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा और इमाम हसन, ये 5 खलीफा राशिद हैं। और उसके बाद मलूकियत है, बादशाहत है। इस्लाम से पहले जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो उस वक्त 3 गिरोह थे, एक पक्के मुसलमान थे, एक पक्के काफिर थे और तीसरी कैटेगरी थी मुनाफिकों की। अब मुसलमान वो तो ज़ाहरन मुसलमान, एलानिया मुसलमान थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर अपनी जाने निछावर करते थे। दूसरे वो थे वो अलल एलान मुखालफत करते थे। अब एक तीसरी कैटेगरी आई कि जो ज़ाहरन
मुसलमान थे लेकिन अंदर से मुनाफिक थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मुतल्लक और अल्लाह ताला ने कि ये काफरों से भी निचले दर्जे में होंगे। अच्छा, जब इस्लाम आया, इसकी रोशनी दूर दराज तक फैली, फतुहात का सिलसिला हुआ, तो इस नूर की रोशनी से जिसने अपने ईमान को मुनव्वर कर लिया वो खुश नसीब मुसलमान कहलाए। अब जब मुसलमानों का सिलसिला बढ़ा, यहूद और नसारा बिलखसूस और दीगर मज़ाहब बिलअमूम, इन्होंने मुसलमानों की मुखालफत की, साजिशें की। अब इस्लाम के अंदर जो सबसे पहला गिरोह मंजरे आम पे आया था वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी हयात तैयबा के दौर में आ गया था। और वो कौन से थे? वो खवारिज थे। और उस बदबख्त ने आते हुए डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलाम के अदल के ऊपर एतराज किया था। असहाबे रसूल उनकी गर्दनें उड़ाने के लिए आगे बढ़े तो महबूब ने फरमाया इसको छोड़ दो, इसकी नस्ल से कयामत तक खवारिज यानी खारजी लोग पैदा होते रहेंगे। और वो क्या करते थे? वो अपने अलावा किसी को मुसलमान मानते ही नहीं। ये कर लिया बिद्दत, ये कर लिया शिर्क, शिर्क बिद्दत, शिर्क बिद्दत, शिर्क बिद्दत, इसके आगे उन्हें आता ही कुछ नहीं। और उनका अपना मजहब क्या है उन्हें खुद नहीं पता। वो ये करेंगे, आप ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। ओ भाई, ये तो हमारा मसला है ना, हम करें या ना करें, आप कौन हो वो पता ही नहीं। अच्छा, फिर एक इख्तलाफ हुआ जिसको अहले तशी कहा जाता है। अहले तशी, अब देखें एक लफ्ज कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ, ला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरके में ना पड़ो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमात से जुदा ना होना, जो जुदा हुआ वो खारिज हो जाएगा और वो बेदीन हो जाएगा। जमात को मजबूती के साथ पकड़ो। तफरका का माना है फर्क, यानी जो हक जमात के साथ फर्क कर ले और अपने आप को नजरियात से अलग कर ले। अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि उनके कुफरिया कायद क्या है, मैं एक आपको मोटी मोटी चीज समझाने की कोशिश करूंगा जिससे हम अपना ईमान सलामत रख सकेंगे। अब देखें, एक मुहतात रिवायत यह है कि जब हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई, उस वक्त ये लोग जो थे वो जाहिर हुए अहले बैत का नाम लेके। फिर हजरत अली के साथ इनका मामला, इमाम हसन के साथ मामला, इमाम हुसैन के साथ मामला। अब जब इन्होंने अपनी अलग एक पहचान, शिया ये ग्रोह है या किसी के चाहने वाले, मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले, और ये उस वक्त शियाने अली कहलाए। तो हम कुफार के मुकाबले आएंगे तो हम कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। लेकिन जब मुसलमानों में फर्क करना पड़ेगा तो फिर पहचान के लिए कि ये अहले तशय्यो हैं तो हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अहले सुन्नत कहते हैं जो सुन्नत की पैरवी करे, और जमात के जिसमें खुलफाए राशिदीन इन मामलात पर इत्तेफाक हो गया था और जमाते सहाबा मुत्तफिक हो गई थी, उसको कहते हैं अहले सुन्ना वल जमा, यानी अहले सुन्नत, सुन्नत को फॉलो करने वाले, और असहाबे रसूल। और जब असहाब का लफ्ज बोला जाता है तो इसमें हजरत अली भी शामिल है, इमाम हसन भी शामिल है, इमाम हुसैन भी शामिल है। यानी अहले बैत सहाबी उसको कहते हैं जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम को भले एक लम्हा में आपकी सोबत पाई, आपको देखा या सुना, और उनका खात्मा ईमान पर हुआ। अब अहले तशय्यो के अंदर फिर कुछ और फिरके आ गए। एक तो वो उधर निकल गए और दूसरे हम अहले सुन्नत, और हमारे अहले सुन्नत में भी फिर जो बाद में गुमराह होता रहा या इख्तलाफ करता रहा तो वो भी इस जमात से अलहदा होता रहा। अब मसला क्या है? मसला यह है कि अहले तशय्यो जब अहले सुन्नत के अंदर आएंगे तो इख्तलाफ पैदा होगा, और जब अहले सुन्नत अहले तशय्यो के अंदर मामलात में मुदाखलत करेंगे तो तब भी इख्तलाफ पैदा होगा। अब एक बंदा आज मेरे जैसा जहले मुतलक उठ के ये कहे
कि मैं जी इनको करीब करने लगा हूं, मोहब्बत पैदा करने लगा हूं। भाई कम अज कम 1300 साल का या 1400 साल का डिफरेंस है। कितना? यानी अगर हजरत उस्मान गनी की शहादत या वाकया करबला के बाद भी यह मामला हो तो तब भी 1450 साल का यह फर्क है। अब इसमें अहले सुन्नत के अंदर मुहद्दिसीन भी आए, मुफक्करीन भी आए, शेखुल कुरान भी आए, शेखुल हदीस भी आए, मुजतहिद भी आए, फिका के इमाम भी आए, मुजद्दीन भी आए, सूफिया भी आए, पीराने उजाम भी आए, कुतुब भी आए, अब्दाल भी आए, गौस भी आए। अब जब उनके होते हुए यह मसला हल नहीं हुआ तो आज मेरे जैसा जाहल बंदा कैसे मसला हल कर देगा? और इसी तरह उनके यहां भी आए होंगे। अब मुसलमानों को मुंतशिर करने के लिए, मुसलमानों को जहर आलूद करने के लिए, इनका ईमान बर्बाद करने के लिए जो एक चाल चली जाती है वो सोशल मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की है। वो 4-5 मुख्तलिफ मसालक के उलमा को बिठा देते हैं और उस पे अबहास शुरू हो जाती हैं। ये मामला तो 1400 साल में हल नहीं हुआ तो 1 घंटे के प्रोग्राम में क्या हल होगा? इसका नुकसान क्या हुआ? हमारी नौजवान नस्ल जो जिद्दत की दिलदादा थी वो मुतनफर हो गई। वो पहले ही शराबनोशी, जिना, बदकारी, फहाशी, उरियानी और अंग्रेजों के तर्ज पे चल रहे थे। तो जब इस तरह का माहौल बना तो वो सेकुलर हो गए, मुल्हिद हो गए और माज़अल्लाह बाज तो दीन इस्लाम से अपने आप को खारिज कर लिया और दीन से बेजारी का ऐलान कर दिया। अब दूसरा एक वो तबका था जो रहा तो इस्लाम के अंदर था मॉडर्न, लेकिन वो उलमा से मुतनफर हो गए। और मैंने खुद देखा है मुत्तकी परहेजगार लोगों को, आम बंदा जिसको दीन की अलफ और बा का भी नहीं पता, वो गालियां बकता है। और तीसरा तबका वो था जो अपने अपने फिरकों के कायल थे, उनके जियाले थे। अब एक वीडियो अपलोड करता है तो दूसरा गाली बकता है, जब इधर से वीडियो अपलोड होती है तो दूसरा गाली बकता है। और आप जरा ये देखिए कि अब इंटरनेट ने इस पूरी दुनिया को एक विलेज बना दिया। क्या हमारी गुफ्तगू सिर्फ मुसलमान ही सुनते हैं? नहीं समझे आप? क्या मेरी गुफ्तगू जो रिकॉर्ड होके नेट पे जाती है, क्या उस पर कोई सेंसरशिप है कि सिर्फ इसको मुसलमान सुनेंगे? क्या हिंदू नहीं सुनेंगे? बोले सिख, ईसाई, अंग्रेज और सबसे बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम को गुंबद खिजरा में कितनी तकलीफ होती हो। भाई जब एक बंदे का ये अकीदा ही नहीं, रिसेंटली ये अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अयाम है, यौम है, तो इनके मुतल्लक आती है गुफ्तगू। अब कुछ लोगों का मकसद दीन फैलाना नहीं, ये बात ज़हन में रख ले। उनका मकसद शोहरत है, उनका मकसद पैसा है, उन्होंने अपने चैनल के लिए कंटेंट ढूंढना है। और कोई लड़ाई वाला, कोई फिरका वारियत वाला, कोई मुतनाज़े वीडियो जितनी होगी उसके नीचे उतने ज्यादा कमेंट्स आएंगे और वो वीडियो उतनी वायरल होगी। अब यूट्यूबर और चैनल मालकान तो कामयाब हो गए कि उनका वो शो कामयाब हो गया। अब रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसमें एक सुन्नी और एक अहले तशी, दो लोगों को उन्होंने बिठाया है और वो उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। अब वो जो सुन्नी आलमे दीन है वो उसको कहता है कि आप यकम को हजरत उमर का यौम मनाएं, हम जो है वो 10 को हजरत इमाम हुसैन का यौम मनाएंगे। अब वो बंदा तो हजरत उमर को अमीरुल मोमिनीन मानता ही नहीं, अहले तशी का तो ये अकीदा नहीं है, वो तो हजरत अली को ही अमीरुल मोमिनीन और खलीफा मानते। अब
उसने आगे से कहा कि हम तो ये नहीं करेंगे, और वो उनकी यहां से बहस शुरू हुई और करते 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 इस तरह के अल्फाज पर आ गई कि जहां उन अल्फाज को दोहराना मेरा और आपका ईमान गवारा ही नहीं करता। अब बताइए कितने लोगों ने उस वीडियो को सुना, देखा और अपने आप को और अपने ईमान को मुतनफर किया। मेरे भाई, अब उनका मकसद दीन फैलाना नहीं है, और हमारी जो यूथ है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, वो उलझ के रह गई है। और ऐसे ऐसे सवालात हमारे सामने आते हैं कि हम कहते हैं भाई इनमें तो फिर उलमा ही का कसूर है। वो किसी ने खूब कहा था कि दिल के फबोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हम अहले सुन्नत हैं, हम हजरत अबू बकर का यौम करें, हजरत उमर का करें, हजरत उस्मान का करें, हजरत अली का करें, तो उन्हें एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा अकीदा है। लेकिन जब वो कोई काम करे तो फिर हमें एतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा तो ये अकीदा ही नहीं, तो वो तो अपने अकीदे के मुताबिक कर रहे हैं। तो इस तरह क्या होगा कि फिरकावारियत खत्म होगी, और जो आप और मैं अवाम है कभी भी इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। हमें इल्म ही नहीं होता, हम एक वीडियो देखते हैं और अपनी टांग भी अड़ा देते हैं, नीचे हम भी को कमेंट कर देते हैं। सुने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक के लोगों पर जमाना आएगा ऐसा कि आसमान से फितने बरसेंगे जिस तरह बारिश बरसती है। और बुखारी की हदीस पाक में आया कि तुम कभी किसी पर कुफर का, हाँ एक अहले इल्म का मयार और है, फरमाया अगर तुम किसी पे कुफर का फतवा लगाते हो, जिस तरह एक रूटीन है एक तबके की, शिर्क बिद्दत कुफर का, तो फरमाया अगर जिसको तुमने काफिर कहा अगर वो काफिर नहीं होगा तो वो वापस फतवा तुम पे लौट आएगा। और मेरे महबूब ने फरमाया मैंने मेराज की रात देखा कि आग की कैंचियों के साथ होंठों को और जुबानों को काटा जा रहा था। कौन थे ये फितना परवर खतीब थे। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी जुबान और अपनी शर्मगाह इसकी तुम मुझे गारंटी दे दो, मैं अल्लाह का महबूब तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता। तो मेरा आज की गुफ्तगू करने का मकसद यह था कि देखें, एक तो तारीखी रिवायात पर कभी न जाए, हमारे पास सही तरीन अल्लाह की किताब कुरान पाक अपनी असली हालत में मौजूद है। और हजरत अली ने से जब मेरे महबूब ने फरमाया था कि अली फितने उठेंगे, या रसूलल्लाह फिर हाल क्या है, फरमाया कुरान। और खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे महबूब ने फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अपनी इतरत यानी अहले बैत, इनको मजबूती से थाम लेना। और आइए अब कुरान पढ़ते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून, जो ईमान में नेकी में सबकत करने वाले हैं, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो मुहाजिर हो या अंसार। और तीसरा तबका कौन सा, वल्लज़ीन तबअहूहुम बिइहसान, और जो नेकी में उनकी पैरवी करने वाले हों। अल्लाह फरमा रहा है, ये सूरा आले इमरान है और आयत नंबर 100 है, इसको घर में जाके किसी का तर्जमा उठा के पढ़े। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जो ईमान लाए सबकत की मुहाजिर हो या अंसार हो, और तीसरा वो जो मुहाजिरीन और अंसार की ताबेदारी करें, पैरवी करें। रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया है और वो अल्लाह से राजी हो गए। और फरमाया जन्नातिन व अद्दलहुम जन्नातिन तजरी तहते अल अनहार खालिदीना फीहा अबदा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार की है। और फरमाया ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब बताए, जिससे अल्लाह राजी है, मुझे और आपको इख्तलाफ करने का हक है? बोले। अब अल्लाह तो फरमाता है ये जन्नती हैं, तो हम ये जो कहते हैं ना सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ओ भाई अल्लाह फरमाता है ये जन्नती है, मैं
इनके लिए जन्नत तैयार की है। अब एक बंदा उठ के इख्तलाफ करे कि मैंने वो फुला किताब में पढ़ा था, तो जब कुरान कह रहा है वो जन्नती है, तो उस किताब की तो हकीकत ही कोई ऐसे ही है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे ईमान वो वाला कबूल है जो असहाबे रसूल का ईमान है। कुरान बकरा आयत नंबर 13 में कि तुम इसी तरह ईमान लाओ। और काफरों ने कहा कि ये तो बेवकूफ है, माज़अल्लाह, इनकी तरह ईमान लाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बेवकूफ तुम ये नहीं, तुम हो। अब सहाबा को गाली, असहाबा की तौहीन माज़अल्लाह कुफार ने की थी, तो जवाब सहाबा ने नहीं दिया था, अल्लाह ताला ने दिया था। तो लिहाजा अपने आप को, जितने यहां 500, 1000, 1500 बंदा जुमा पढ़ने आता है या फिर मुझे वीडियो के जरिए जो सुनते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है, कभी भी हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ताला की जात वहदहू ला शरीक है, वो खालिक है और उसके अलावा इलाह है ही कोई, और उसके बाद सारी मखलूक है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं रजा ने खत्मे सुखन इस पर कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम मखलूक हैं, तमाम अंबिया मखलूक हैं, तमाम सहाबा, अहले बैत और औलिया इकराम मखलूक है। जब खालिक अल्लाह है, बाकी सारे मखलूक है जल्ला जलालहू, तो उसके बाद ये इख्तलाफ नहीं रहता कि ये जी आपने शिरक कर दिया। भाई शिरक तो तब होगा जब कोई उनको इलाह के मनसब पे फायज करेगा। हां, वो इलाह अगर चाहे तो अपनी शान के मुताबिक हजरत सुलेमान को जिन्नात उनके ताबे कर दे, हवाएं उनके ताबे कर दे। हजरत मूसा जो हैं वो असा उनका सांप निकल जाए, वो पहाड़ दरिया में से पानी जो है वो रास्ता दे दे। अगर अल्लाह चाहे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दे। अगर अल्लाह चाहे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोड़ जादों को और जो घर में खा के आए हैं इल्मे गैब अता फरमा दे। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पत्थरों को कलमा पढ़ा दे, सूरज को वापस लौटा दे, कंकर आपके हाथ में, जानवर आपके पांव पे सजदा करे, जब अल्लाह चाहे। और अगर अल्लाह ना चाहे, अल्लाह इख्तियार ना दे, अल्लाह ताकत ना दे, तो कोई बंदा यहां से यहां तक तिनका भी नहीं कर सकता। और अहले सुन्नत का यही मजहब है, अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि हम जिसको अल्लाह ने शाने दी, हम किसी नबी की तौहीन के कायल नहीं, हम किसी सहाबी की तौहीन के कायल नहीं, हम किसी अहले बैत अतहार के शख्स के तौहीन के कायल नहीं, और हम किसी अल्लाह के वली की तौहीन के कायल नहीं। हाँ, एक बंदे ने मेयार बना लिया है, वो डोल डमक्का करता है, मज़ारात पे जाके मेले लगाता है, वो मज़ारात पे जाके नाच गाने करवाता है, तो इसका तो ना अहले सुन्नत से ताल्लुक है, ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना कोई नेकी से ताल्लुक है, उल्टा वो तो जहन्नम का सामान खरीद रहा है। हाँ, एक बंदा जाता है, वो वहां पे नफल पढ़ता है, अल्लाह के लिए दुआ करता है अल्लाह से, और उनका वसीला देता है कि ये वजाहत वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम है, अल्लाह ताला ने इन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला की फर्माबरदारी की है, और उस अल्लाह ताला से जाके मांगता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है। तो ये कीदा ऐन इस्लाम के मुताबिक है। असहाबे रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पे आते थे, और बाद में इमाम बुखारी तक की कब्र पे लोग जाते थे। इसी तरह हम ये कहते हैं कि पहले खलीफा अबू बकर थे, ये हकीकत है। एक तबका कहता है हम नहीं मानते, तो ठीक है भी आप ना माने, आपका, अगर हम आपकी बात मान ले तो हम तो अहले सुन्नत रह नहीं गए, हम अहले तशी हो गए। और अगर अहले तशी सारे हमारी बात मान ले तो फिर तो वो अहले तशी रह नहीं गए। तो और आपको मैं फिर कहूंगा, आप कभी ऐसी कैंपेन का हिस्सा ना बने, कभी किसी ऐसी इस्लामी या मुक्तदर हस्ती पर आप अटैक ना करें, गालम गलोच ना करें, जिसकी वजह से आपका ईमान भी खराब हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए।